नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके सामने एक सुंदर सी कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये कथा है पैसे की आपाधापी। पहले भी मैंने एक कथा ये बनाई है। आज पैसे की आपाधापी में ये कथा मैं आपको सिकंदर के बारे में सुनाने जा रही हूँ। सिकंदर का नाम आपने सुना ही है। इतिहास में सिकंदर का नाम आता है कि सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था। विश्व विजेता बनने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। एक बार सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए एक ऐसे नगर में गया जहां पर पुरुष योद्धा नहीं थे। वहां पर उस नगर में सब स्त्रियां ही स्त्रियां थी, कोई पुरुष नहीं था। और वो स्त्रियां भी ऐसी थी, अस्त्र शस्त्र के बिना। अब सिकंदर सोचने लगा कि इन स्त्रियों से युद्ध कैसे लड़ा जाए। सिकंदर सोचता रहा कि इन स्त्रियों से मैं युद्ध कैसे लड़ूं। अब सोचता सोचता वो बैठ गया। थोड़ी देर में वो क्या देखता है कि उसे भूख लगने लगती है। वो सोचता है इन स्त्रियों के पास ना कोई शस्त्र है, ना अस्त्र है, और इस नगर में कोई पुरुष भी नहीं है जिससे मैं युद्ध करूं। बैठ जाता है, सोचने लगता है। थोड़ी देर में उसे भूख लगती है, तो वहाँ की स्त्रियों को कहता है, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना लेके आओ। तो वहाँ की स्त्रियां जो है, एक उनमें से एक स्त्री बहुत चतुर होती है। तो वो क्या करती है कि एक थाल लेती है और उस थाल में कुछ सोने के टुकड़े रख देती है और उस सोने के टुकड़ों को थाल में रखकर कपड़े से ढक देती है और वो लेके आगे चलती है सिकंदर के पास। सिकंदर सोचता है भाई मेरे लिए भोजन आया, और वह उस थाल को रख देती है। सिकंदर समझता है भोजन। तो जैसे ही सिकंदर वे कपड़ा हटाता है तो देखता है उसमें सोने के सिक्के। सिकंदर को बड़ा गुस्सा आता है। सिकंदर कहता है, मैंने तो खाना मंगवाया था, भूख लगी है मुझे, और ये क्या मैं ये सोने के सिक्के खाऊंगा जो आप मुझे ये सोने के सिक्के दे रहे हो। तो एक स्त्री मन ही मन मुस्कुरा देती है, मन में मुस्कुरा रही है, और सिकंदर से प्रश्न करती है। सिकंदर से कहती है, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूँ? सिकंदर कहता है, करो। वो कहती है, तुम्हारे यूनान में रोटियों की कमी थी जो तुम इस नगर में हमारी रोटियां छीनने आ गए हो। सिकंदर जब उस स्त्री की इस बात को सुनता है तो एकदम से उसे आत्मबोध हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, और वो उस युद्ध करना छोड़कर उस नगर से चला जाता है और आत्मबोध में लग जाता है। उस स्त्री की एक बात ने सिकंदर को आत्मबोध करा दिया। ये कथा मैंने बताई है आपको, पैसा कितना जरूरी है। पैसा एक सीमा तक ही अच्छा लगता है। जब तक हमारे पास किसी चीज का अभाव रहता है तब तक हमारी प्रबलता बढ़ती रहती है, लेकिन जैसे ही उस इच्छा की पूर्ति होती है तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए पैसा एक सीमा तक ही अच्छा है। आप देखिए,
सिकंदर को कैसे आत्मबोध हुआ। एक स्त्री की एक छोटी सी बात ने उसे आत्मबोध करा दिया। खाना तो खाना ही है ना, सोने की चीज़ें तो खाएंगे नहीं। हम कितनी भी सोने की चीज़ें इकट्ठी कर लें। मैंने अभी आपको एक भजन में सुनाया है, कितने भी हम महल इकट्ठे कर लें सब यही रह जाने हैं। अगर आप लोगों ने इतनी छोटी सी बात को पकड़ लिया कि हम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे, तो आप कभी भी जीवन में अशांत नहीं रहेंगे। जो हमारे प्रभु ने हमें दिया है वो हमें अपने कर्मों के अनुसार बहुत दिया, बहुत दिया। मुझे तो ये लगता है कि हम इसके लायक भी नहीं थे जितना हमारे उस प्रभु ने हमें दिया है। हमें उस प्रभु का बारंबार धन्यवाद करना चाहिए। हमें ऊपर की ओर नहीं, हमें नीचे की ओर देखकर चलना चाहिए। कि कई कई लोग ऐसे हैं जिन्हें खाने की भी रोटी नहीं है, लेकिन क्या है, कर्मों का हिसाब। हमारे प्रभु ने हमें इतना कुछ दिया, तो हम पैसे की इस प्रबलता को आगे ना बढ़ाएं। जितना दिया है आगे बढ़ने के लिए, उन्नति के लिए हम प्रयास जरूर करें, लेकिन ये नहीं है कि हम इसका छीन लें, उसका छीन लें और अपने पैसे को आगे बढ़ाएं। नहीं, हमें किसी के अधिकार को छीनना नहीं है, प्रयास करना है, कर्म करने हैं। उन्नति करने के लिए कर्म करने पड़ते हैं। लेकिन ये कथा मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि जीवन में पैसा कितना जरूरी। देखिए, सिकंदर की इस कथा से आपको भी सीख मिली होगी और आप अपने जीवन में भी शांति लाइए, अशांत मत रहिए और भगवान का धन्यवाद करते रहिए कि प्रभु ने हमें जो कुछ भी दिया है, बहुत कुछ दिया है, और जब उसने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, आगे भी पहुँचाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।